अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद होगी कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज का तरीका, इसी के बारे में कि ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज किस तरह से पढ़नी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। नमाज का तरीका हर मोमिन मर्द और औरत पर सीखना फ़र्ज़ है और इस्लाम में 5 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ नमाज है। इसलिए नमाज का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसी सुन्नत पढ़ी जाती है 4 रकात, उसी तरह फ़र्ज़ नमाज भी है, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि 4 रकात फ़र्ज़ नमाज में सिर्फ़ पहली और दूसरी रकात में ही सूरे फ़ातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरे पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी की 2 रकात में सिर्फ सूरे फ़ातिहा पढ़ने के बाद आपको कोई भी सूरे नहीं पढ़ना है, बल्कि रुकू कर लेना है और बाकी पूरी नमाज उसी तरह से पढ़ना है। अगर आपको ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज का तरीका सीखना है, जानना है, तो ऊपर आई के बटन पर उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप नियत करें। नियत की मैंने 4 रकात फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ज़ोहर के मुँह में रक़ाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो कहेंगे पीछे इस इमाम के। एक और ज़रूरी बात, यहाँ हम आपको अकेले ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के तरीके के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आपको सना पढ़ना है। सना यह है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। सूरह फ़ातिहा तो आप सभी को याद होगा। अगर ये आपको याद नहीं हो तो इस वक्त जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसे आप देखकर याद करें। सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद आप कुरान पाक की छोटी या बड़ी किसी भी एक सूरे को पढ़ना है आपको, जैसे कि सूरह इखलास, सूरह कौशर, सूरह काफिरून, सूरह कद्र, सूरह लहब, सूरह नस्र, सूरह कुरैश। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू सही तरीक़ा से करें। रुकू में आपका शरीर आधा झुका हुआ हो और पीठ सीधी झुकी हुई होनी चाहिए। रुकू में जाने के बाद आपको सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा आराम से पढ़ना है। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठों पर होनी चाहिए। इसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। इसके बाद सजदे में आप 3, 5 या 7 बार आराम से सुभान रब्बियल आला पढ़ना है आपको। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है और अपने हाथ बांध लेंगे। फिर दूसरी रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद कोई दूसरी सूरह जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे। फिर पहली रकात की तरह रुकू और सजदा करके बैठ जाना है। उसके बाद बैठकर आप सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात में जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा तब आपको अपनी शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देना है। अत्तहियात पढ़ते ही आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में आपको सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद रुकू सजदा कर लेना है। मतलब सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरह आपको नहीं पढ़नी है। फिर रुकू और सजदा करके चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। चौथी रकात में आपको सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद सूरह फ़ातिहा जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद कोई सूरह नहीं पढ़ना है और सजदा कर लेना है। मतलब सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद आपको कोई सूरह नहीं पढ़ना है। फिर रुकू और सजदा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद जब आप बैठेंगे तो फिर आप अत्तहियात फिर से पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ बता दें कि 4 रकात नमाज में आपको 2 बार अत्तहियात पढ़ना होता है। पहली बार आप दूसरी रकात में पढ़ेंगे, फिर चौथी रकात। अत्तहियात में जब अशहदु अन ला इलाहा आएगा तब आप अपनी शहादत की उंगली को सामने की तरफ करके छोड़ देना है। अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आप दुआएं माशूरा पढ़ेंगे।
اگر آپ کو دعائیں معشورہ یاد نہ ہو تو پھر یہ دعا پڑھیں، لیکن دعائیں معشورہ پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعائیں معشورہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں۔ سب سے پہلے آپ کو دائیں طرف یعنی رائٹ شولڈر پر دیکھتے ہوئے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد پھر دوسری طرف یعنی بائیں یعنی لیفٹ شولڈر پر دیکھتے ہوئے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح ظہر کی 4 رکعت نماز فرض کا طریقہ مکمل ہو جائے گا۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ظہر کی 2 رکعت نماز سنت کا طریقہ کہ آپ کو یہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو فجر کی نماز کا مکمل طریقہ اور ظہر کی 4 رکعت سنت نماز کا طریقہ جاننا ہے تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے ضرور دیکھیں، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ضرور مل جائے گا۔ پیارے ناظرین، امید ہوگی کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آسان طریقے سے آپ نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے جاننے والے دوستوں، رشتہ داروں اور احبابوں میں ضرور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔